वेलकम टू एग्जाम मटेरियल्स। आज हम 22 और 23 अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, भारत में पहली बार शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है असम में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑल इंडिया लिमिटेड यानी OIC द्वारा असम में अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर भारत का पहला 99.99 शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट पंप चालू किया गया है। इसकी क्षमता जो है कि 10 किलो है और 500 गीगावाट 500 किलोवाट और सौर संयंत्र द्वारा बिजली से ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करने की ये सुविधा 100 किलोवाट अनियम एक्सचेंज मेम्ब्रेन यानी AEM इलेक्ट्रोलाइजर सारणी का उपयोग करती है। भारत में पहली बार AEM टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है और फ्यूचर में भी ये संयंत्र अपने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को 10 kg प्रतिदिन से बढ़ाकर 30 kg प्रतिदिन करने का अनुमान लगाया है। IIT गुवाहाटी के साथ साझेदारी में व्यवसाय ने ऑल इंडिया लिमिटेड के मौजूदा बुनियादी ढांचे पर प्राकृतिक गैस के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के मिश्रण के प्रभावों को एक विस्तृत अध्ययन इस पर शुरू किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 21 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। ये दिवस उन सभी सिविल सेवकों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने अपना जीवन जनता की सेवा के लिए समर्पित किया है। इसी दिन 1947 में भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेनफोर्ट हाउस में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के परीक्षेमान अधिकारियों को संबोधित किया था और ये पहला राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2006 से मनाया गया था। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी इसी दिन प्रदान किए जाते हैं। कब किए जाते हैं? 21 अप्रैल को। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया गया है रूस के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। रूस ने परमाणु सक्षम अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है जो कथित तौर पर दुनिया के किसी भी कोने में स्थित अपने लक्ष्य पर हमला कर सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का लक्ष्य समस्या समाधान में रचनात्मकता और नवाचार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और व्यक्तिगत और समूह दोनों स्तरों पर अभिनय ट्रांसडिसिप्लिनरी सोच को बढ़ावा देना है। 15 से लेकर 21 अप्रैल तक दुनिया के द्वारा रचनात्मकता और नवाचार सप्ताह इसमें मनाया गया। 25 मई 2021 को टोरंटो कनाडा में विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस की स्थापना की गई थी। इसमें कनाडा के मार्सी सहगल जो थे वो इसके प्रवर्तक थे। इसकी 2022 की थीम है सहयोग, जो कि एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए किस क्रिप्टो ऋण देने वाली कंपनी ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है नेक्सो ने, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। कार्ड उपयोगकर्ताओं को बिटकॉइन जैसे अपनी डिजिटल संपत्ति बेचने के बिना खर्च करने की अनुमति देता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस IIT प्रमुख ने सत्य ईश्वरन को भारत का कंट्री हेड नियुक्त किया है? तो ये किया गया है विप्रो के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। IIT प्रमुख विप्रो को हाल ही में रणनीतिक परामर्श और परिवर्तन और आधुनिकीकरण के माध्यम से भारत में विप्रो के व्यवसाय को मजबूत करने के लिए कंट्री हेड के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर डी, यानी गांधीनगर में इसका उद्घाटन जो है सिस्टम का वो किया गया है। पर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारत के राजस्थान राज्य एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ ये सर्वर राजस्थान सरकार को अपनी प्रमुख डिजिटल सेवाएं प्रदान करने और गवर्नेंस को लागू करने में सहायता प्रदान करेगा। इस नई सुविधा से राज्य में इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य की कैबिनेट ने पत्रकारों के लिए बीमा योजना को मंजूरी दी गई है? तो ये मंजूरी दी गई है त्रिपुरा के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। त्रिपुरा कैबिनेट ने प्रिंटर, वेब और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठनों से जुड़े मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष के आयु वर्ग के पत्रकार जिन्होंने अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं या आयुष्मान में नामांकन नहीं किया है, इस योजना के लाभों के लिए उन्हें पात्र माना जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षुता मेला 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये मेला अप्रैल महीने में देश भर में 700 से अधिक स्थानों पर आयोजित किया गया और ये मेला स्किल इंडिया प्रशिक्षण महानिर्देशालय के सहयोग द्वारा देश भर में आयोजित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य 1 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को काम पर रखने की सहायता और नियोक्ताओं को सही प्रतिभा का दोहन करने में सहायता करना और साथ ही साथ प्रशिक्षण और व्यावसायिक कौशल प्रदान करने में इसे और विकसित करना है। बढ़ सकते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अर्थ डे मनाने की शुरुआत 1970 से हुई थी। सबसे पहले अमेरिकी सीनेटर गोलार्ड नेल्सन ने पर्यावरण की शिक्षा के तौर पर इस दिन की शुरुआत की थी। हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड में ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है और इसलिए इस संपत्ति को बनाए रखना हमारी जिम्मेवारी है कि हम इसे कितना और बेहतर तरीके से सुरक्षित कर सकते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस के महत्व में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ही ये दिन हर साल मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम यानी इसका विषय है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट है। बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन सा संस्करण बेंगलुरु में आयोजित होने वाला है? तो इसका संस्करण आयोजित होने वाला है दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण बेंगलुरु में आयोजित होने वाला है और इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। इस ऐप को अन्य चीज़ों के अलावा स्टेडियम तक पहुँचने के लिए आवास, भोजन, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट सेवा तक के लिए, इसके अलावा समय, आपातकालीन नेटवर्क, संपर्क नंबर, नक्शे के बारे में जानकारी ये ऐप मुहैया करवाएगा। इसके अलावा इसमें इवेंट शेड्यूल, परिणाम और मेडल टैली भी अपडेट भी देगा और इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। कोविड की तीसरी लहर के बाद ये भारत का पहला सबसे बड़ा खेल आयोजन होगा जिसमें 20 विषयों में से 189 यूनिवर्सिटी के 4500 से अधिक खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे और ये आयोजन 3 मई तक चलेगा। हमारा अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में श्रीलंकाई मुद्रास्फीति बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 21.55%, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 22 अप्रैल को जारी जनगणना और सांख्यिकी विभाग द्वारा एक आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कर्ज में डूबी श्रीलंका की मुद्रास्फीति मार्च में बढ़कर 21.5% हो गई है, जो कि फरवरी 2022 में 17.5% थी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रहा है तो आप इसे लाइक और शेयर भी करें। हमारा प्रश्न है अगला, रूस की नई परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय मिसाइल का क्या नाम है जो कि दुनिया के किसी भी लक्ष्यों को भेज सकती है? तो इसका नाम है सरमाट, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। खेलो इंडिया में किस जिले को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है 1 और 2 दोनों को, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसका आंसर बिशुपुर और चूरू दोनों होगा। ठीक है जी, बढ़ते हैं इसके विवरण के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दोनों जिलों बिष्णुपुर कहाँ पर है? मणिपुर में, और चूरू कहाँ पर है? राजस्थान में, को खेलो इंडिया में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें नई दिल्ली में खेलो इंडिया योजना के माध्यम में खेल और कल्याण के उत्कृष्टता का बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया है। विजेताओं को कार्यक्रम में सम्मानित करने के लिए एक ट्रॉफी, एक स्टॉल और 20 लाख रुपए का प्रोत्साहन भी मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 21 अप्रैल 2022 को प्रतिष्ठित उपकरण निर्माता जेसीबी की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया है?
तो ये उद्घाटन किया गया है गुजरात में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हाँ, आपको पता ही है यूके के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में भारत की यात्रा पर आए हैं। ये उनकी तीसरी बार की यात्रा है, यानी पहले 2 बार की यात्राओं को वो स्थगित कर चुके हैं, किसी न किसी कारण से वो टाली गई थी। तो जान लेते हैं यूके के बारे में। यूके का फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड किंगडम, जो कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड से बना है। ये उत्तरी पश्चिमी यूरोप में एक द्वीप समूह है। इसकी कैपिटल लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है और इसके पीएम का नाम अभी आपको बताया ही है, बोरिस जॉनसन है। हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में किस संगठन ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में डिफेंस कनेक्ट 2.0 का आयोजन किया है? तो ये आयोजन किया गया है रक्षा नवाचार संगठन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार रक्षा नवाचार संगठन IDX का IDDIO विज्ञान भवन नई दिल्ली में डिफेंस कनेक्ट 2.0 का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उत्पादन विभाग के तत्वाधान के अंतर्गत किया गया है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में किस राज्य ने क्रॉसमॉस मॉल ब्रिक्स परियोजना के लिए नीदरलैंड के साथ एक समझौते पर एक ज्ञापन में प्रवेश किया है? तो ये किया गया है केरल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। केरल सरकार ने क्रॉसमॉस मॉल ब्रिक्स परियोजना के लिए नीदरलैंड के साथ साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य 18वीं शताब्दी के उच्च दस्तावेजों का उपयोग करके केरल के इतिहास के बारे में और प्रकाश डालना है, ताकि पता चल सके केरल का इतिहास में और क्या क्या घटित हो चुका है। केरला की बात की जाए तो इसमें डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 14 हैं और लोकसभा सीटें 20, राज्यसभा सीटें 9 हैं। इसका राज्य पक्षी कौन है? राज्य पक्षी की बात करें, राज्य पशु कौन है? इसका हाथी है। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हुरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में 2022 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो यह हासिल किया गया है साइरस एस पूनावाला के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है डॉक्टर सुमन के बैरी को, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। डॉक्टर सुमन के बैरी ने नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वे अगले महीने की 1 तारीख से नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार ये आदेश में कहा गया है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो भी हाल ही में है डॉक्टर राजीव कुमार ने इस महीने की 30 तारीख तक सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। और डॉक्टर सुमन बैरी की बात की जाए तो इससे पहले वह नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च के महानिरीक्षक के रूप में भी काम कर चुके हैं। NCEAR देश के अग्रणी स्वतंत्र गैर लाभकारी नीति अनुसंधान संस्थानों में एक है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।